अब हम हास्य व्यंग की ऐसी दो सत्य कहानियां आपको सुनाने जा रहे हैं जो सत्य तो हैं ही, शिक्षाप्रद भी हैं। पहली कहानी का शीर्षक है शरारती युवक और बुद्धिमान बुजुर्ग, यानी कि पासा पलट जाता है और तर्का ऊपर हो जाता है। ये कहानी इसी जनपद नोएडा की ही है। यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 4 युवक जिनकी आयु लगभग 18 से 20 वर्ष के करीब थी, ट्रेन में सफ़र करने हापुड़ से दिल्ली की ओर चले। चारों ने यद्यपि टिकट ले ली थी और ट्रेन में सफ़र का आनंद उठाना चाहते थे और ट्रेन में सवार भी हो गए। 4 सीट वाली बेंच पर बैठ गए, जहाँ की एक बुजुर्ग भी सामने बैठे हुए थे, बाकी खाली थी। युवाओं को एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, यार ट्रेन की जंजीर खींच कर देखो, गाड़ी रुकती है या नहीं रुकती। तो दूसरा बोला, भाई अगर गाड़ी रुक गई और टीटी आ गया पुलिस लेके कि क्यों रोकी गई, तो क्या बताओगे? और नहीं बता पाए उचित कारण तो जुर्माना लगेगा। पहले ये देख लो कि हम पे कितने रुपए हैं। तो उनमें से एक आदमी ने 500 रुपये का नोट निकाला, एक लड़के ने, दो तीन ने 100 के निकाले, एक पे 50 के थे। कुल मिला के उन चारों पर 1200 रुपया एकत्र हुए और वो बड़े लड़के को उन्होंने दे दिए कि भाई अगर जुर्माना वाली बात आ जाए तो तुम कम से कम पैसे पर सौदा कर लेना, रसीद कटवा लेना। इतने ही बड़े से छोटा एक लड़का बोला, अरे सामने ये बुजुर्ग बार बैठे हैं, क्या जरूरत है जुर्माना देने की, इनका नाम लगा देंगे। मन में सोचा, आपस में सलाह की। लेकिन बुजुर्ग बार उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। बुजुर्ग ने यह भी देखा कि 500 का नोट किसने दिया, 100 के किसने दिए, 50 के किसने दिए, कितने रुपया हुए और किसकी जेब में है। सारी गतिविधियों को बड़ी बारीकी से देखते रहे और उन शरारती युवकों ने कुछ समय बाद मंत्रणा करके ट्रेन की जंजीर खींच दी। गाड़ी रुक गई। टीटी और 4 सिपाही इस तलाश में लग गए कि ट्रेन क्यों रोकी, किसने रोकी और कारण क्या है। तलाशी लेते लेते, चलते चलते वो उसी डिब्बे में आ गए और डांट टपट कर पूछा कि ट्रेन की जंजीर किसने खींची है। तब उन शरारती लड़कों ने, उनमें से एक ने उन्हें बुजुर्ग का नाम ले दिया। दूसरा लड़का बोला, हाँ साहब इन्होंने ही खींची है। तीसरे चौथे ने भी वही जवाब दिया कि इन्होंने ही खींची है। अब जब 4 लोगों ने कहा तो बुजुर्ग समझ गए कि मना करने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इनकी बात मानी जाएगी। तो बुजुर्ग सज्जन ने भी उन शरारती युवकों की बात ही बड़ी कर दी। कहा, हाँ साहब मैंने ही खींची है। तब टीटी और सिपाही बोले कि आपने क्यों खींची है? कि हुजूर मेरे पास 1200 रुपये थे, इन 4 लड़कों ने मुझे कमज़ोर समझकर मेरे 1200 रुपये छीन लिए और जो सामने लंबा सा लड़का है उसकी जेब में रखे 1200 रुपया, जिसमें एक 500 का नोट है, 600 के नोट, 100 के नोट हैं और 2 50 के। इस प्रकार से 1200 रुपया है। जब बुजुर्गवाद ने पूरी कहानी नोट समेत सुनाई तो ये भी सिद्ध हो चुका था कि बुजुर्ग की बात बिल्कुल 100% सत्य है। उस लड़के की तलाशी ली गई जेब की तो ठीक उसी प्रकार के नोट निकले, एक 500 का, जिसने बताए 600, 100 के और 50 के, ठीक उतने ही नोट निकले। तब तो ये सिद्ध हो गया कि लड़कों ने वास्तव में ही इस बुजुर्ग के रुपए छीने हैं। ये 1200 रुपये इस बुजुर्ग के थे। पुलिस ने और टीटी ने
मिलकर वो 1200 रुपये लड़के से लेकर के और बुजुर्ग सज्जन को दिलवा दिए तथा अगले स्टेशन पर गाजियाबाद पर थाना आते ही चारों लड़के उतार लिए गए और थाने में पुलिस उनको ले गई। इस प्रकार शरारती लड़कों की शरारत धरी की धरी रह गई। क्यों? चालाकी ऐसी चली, चालाकी ऐसी चली जो काहू मन नहीं भाए। उन्होंने ऐसी चालाकी चली लड़कों ने जो किसी को अच्छी नहीं पसंद आएगी। चालाकी ऐसी चली जो काहू मन नहीं भाए और कर्म खोट के कारणे, कर्म खोट के कारणे, उनके कर्म खोटे थे ना, पासा पलटा जा। जय हिंद, जय भारत।